अक्सर आपने ये तो सुना होगा कि एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लरिकल जो कि 2025 में एग्जाम होगा इसका। एंड वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्योंकि लाखों बच्चे तो प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो भी बहुत बाहर होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे कौन होते हैं? जिनको लगता है कि उन्होंने 1-2 साल से 3 साल से एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ामिनेशन या फिर वो इंटरव्यू में भी गए हैं और वो ईज़िली ये एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे। तो ये भी एग्ज़ाम से आउट होते मैंने देखे हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन नहीं रखना, ये बात हमेशा याद रखना है। अब ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स है जो आपको फेलियर के नज़दीक लेके जाएगी? कहने का मतलब है अगर आज भी आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर टारगेटिंग एंड एमिंग फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो ये मिस्टेक करके 2 या 3 आप सर्टेनली फेल हो सकते हो, मैक्सिमम चांसेस है। अगर आज ये मिस्टेक आप कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो इसको प्रिवेंट करनी है, टेक अ स्टेप बैक और अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन में लेके आना है। अब ऑब्जर्व करना जो मैं पॉइंट बताऊँगा कि क्या आप वो मिस्टेक कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो आप फेलियर के नज़दीक जा रहे हो, थोड़ा सोचो, समझो, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे लेके आओ और अगर नहीं कर रहे, सो यू आर डूइंग वेरी गुड, आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लोगे, मैक्सिमम चांस है। तो पहली मिस्टेक क्या है? सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम एसबीआई पीओ और क्लेरिकल दोनों की बात कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स ही सबसे खतरनाक होता है दोनों एग्जाम का। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आपने मान के चलिए 0.25% टॉपर्स में आप हो फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एस बी आई पी ओ में 8 लाख बच्चे अपेयर होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो केवल 20,000 स्टूडेंट्स मेंस में अपेयर होंगे। सो 20,000 कितना होता है? 8 लाख का, वो आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 1/4, यानी कि 0.25%। गॉट इट? अब अगर आपको इस 0.25% में आना है फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपकी फाइट बहुत अच्छे बच्चों से है जो कि बहुत ही डेडली है, जिनको एग्जैक्टली पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना कैसे है या किस तरीके से अफोर्ड करके हम आज एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टेक नंबर पहली है वो ये है कि आप वीक में 1, 2 या मैक्सिमम 3 प्रीलिम्स के मॉक लगाते हो। ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। और ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एसबीआई पीओ एंड क्लरिकल। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट क्यों ना कर रहे हो, अगर किसी टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने या किसी सीनियर ने, आपके फ्रेंड ने आपसे बोला है कि आप हफ्ते में अल्टरनेट डेज पे मॉक लगाओ एक प्री का, तो वो गलत अप्रोच है। मैं बताऊंगा क्यों है। दूसरा, अगर किसी ने बोला कि आप डेली का एक मॉक लगाओ, तो वो भी गलत अप्रोच है, क्योंकि ये हर किसी पे फिट नहीं होता। ये हर किसी पे फिट नहीं होता, राइट? तो अब करना क्या है? तो ये मिस्टेक अगर आप कर रहे हो कि अगर आप अल्टरनेट डे पे सिर्फ एक ही मॉक लगा रहे हो प्री का, या आप डेली का एक मॉक लगा रहे हो, तो दोनों ही काम आपके गलत है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे कि आपका लेवल क्या है। तो इसको सुधारना कैसे? इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आप एक बात समझिए कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है? स्टूडेंट ए ने अल्टरनेट डे पे मॉक दिए। अब इनका लेवल कुछ भी हो सकता है इनकी परसेंटाइल 30, 40, 50 आती हो या फिर 90 प्लस आती हो। तो जिनकी परसेंटाइल 90 प्लस है, अगर वो डेली का भी मॉक देंगे तो वो सर्टेनली एक्सेल कर लेंगे, बट एक टाइम पे आके उनको वो इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जो भी बच्चे जिनकी परसेंटाइल 20 से लेकर और 70 के बीच में आ रही है, मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। परसेंटाइल मैंने बताया था क्या होता है, कि अगर आपने कोई मॉक दिया, उसमें अगर आपकी 100th रैंक है और उसको टोटल 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तो आप 90% बच्चों से आगे हो, ये आपकी परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल, ठीक? तो अगर ए स्टूडेंट जो है वो अल्टरनेट डे पे मॉक लगाता है, तो यानी कि वो पूरे महीने में कितने मॉक लगाएगा? लगभग 12 से 13 मॉक लगाएगा पूरे मंथ में। तो अभी चल रहा है दिसंबर लास्ट, और जनवरी और फेब 2 महीने में वो कितने मॉक लगा लेगा? 25 के अराउंड, मैक्सिमम 30 लगा लो, चलो, ठीक है? अब जो स्टूडेंट बी है वो डेली का 1 मॉक लगाता है। डेली वो 1 मॉक लगाता है, तो पूरे महीने में वो करीबन आराम से 25 मॉक लगा लेगा वो, बहुत ईज़िली। और 2 महीने में, जन और फेब में, वो लगभग 50 से 60 मॉक लगा लेगा। अब स्टूडेंट सी है जिसने अपना लेवल ऑब्जर्व किया है कि मेरा लेवल है क्या?
अगर ये वो स्टूडेंट है जिनकी परसेंटाइल 20, 30, 40, 50 या 60 आती है, तो सर्टेनली इसको अपने मॉक इंक्रीज करके 2 से 3 करने पड़ेंगे या 4 भी करने पड़ सकते हैं। अगर इसकी परसेंटाइल सी की 70 प्लस आ रही है बट 90 से ऊपर नहीं जा पा रही या फिर फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इनको फिर 2 से 3 मॉक लगाने पड़ेंगे। अगर ये वाली कंडीशन है जहाँ पर आपकी परसेंटाइल 20 से लेकर 60-70 तक ही फ्लक्चुएट कर रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही, तो सर्टेनली इस लेवल पे आपको आना पड़ेगा। अगर आप डेली का 3 मॉक भी लगाओगे तो 1 महीने में कितने मॉक हो गए? अप्रोक्सिमेटली 35 टू 40 मॉक हो गए, कम से कम। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, गलत बोल रहा हूँ नालायकों। ये आपके लगभग 70 मॉक के आस-पास हो चुके, 70 टू 80 मॉक मान के चलो आप 1 महीने में, कम से कम, अगर आप 3 मॉक लगाते हो डेली के। ठीक है? अब अगर 2 महीने की बात करें तो लगभग 150 मॉक इसने लगाए। अब आप कंपैरिजन करो, एक स्टूडेंट जो कि बी है और एक सी है और एक ए है, तीनों का ही लेवल सेम है। अब आप मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेवल की, कि तीनों ही स्टूडेंट जो है की कैटेगरी 20 परसेंटाइल से लेकर 70 के बीच में आती है। अब अगर आप इस कैटेगरी में हो और आप अल्टरनेट डे पे मॉक लगा रहे हो, तो 2 महीने में आपने 25-30 मॉक लगाए, ठीक है? अगर आप डेली मॉक लगाते हो, तो आपने 2 महीने में 50 से 60 मॉक लगाए। और अगर आप डेली के 3 मॉक लगाते हो या फिर 4 भी लगाते हो, तो आप आराम से 150 से 200 मॉक लगा लोगे 2 महीने में। अब आप खुद कंपैरिजन कर लो कि किस स्टूडेंट की स्पीड ज़्यादा होगी, पहली कंडीशन, ठीक है? और किस स्टूडेंट की कमांड ज़्यादा होगी क्वेश्चन को चूज़ करने पे, और कौन-सा स्टूडेंट फियरलेस होगा? स्टूडेंट सी होगा, ऑफ कोर्स। और यही बच्चे एग्जाम क्वालिफाई ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी से, अगर आपकी कंडीशन सेम है तो। तो ये बात समझने वाली थी। तो अगर आपकी कोई भी कंडीशन है उसको एनालाइज़ करो, उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करो। अगर आपकी परसेंटाइल 80 प्लस है, 80 प्लस परसेंटाइल है, तो आप डेली के 2 मॉक भी लगाओगे तो चलेगा, 3 भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं है, फ़ायदा आपका है, टॉपर में आ जाओगे। और अगर आपकी परसेंटाइल 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे आ रही है या इसके बीच में घूम रही है, तो स्टूडेंट सी वाले फैक्टर में आपको आना है। अब कम से कम 3 तो लगाओ, 4 तो लगाओ, ये पहली कंडीशन है। अब मिस्टेक नंबर 2 जो काफ़ी बच्चे करते हैं, वो कंपैरिज़न करते हैं अदर स्टूडेंट्स से। अदर स्टूडेंट से कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जब आप कोई मॉक लगा रहे हो, सपोज अभी हमारा ग्रुप है एसबीआई पीओ का एंड क्लरिकल का, उसमें 370 प्लस बच्चे हैं अभी एट प्रेजेंट। हालांकि ग्रुप ओपन है, अभी एडमिशन इसके चलते रहेंगे, जनवरी मिड तक ग्रुप ओपन रहेगा, फिर हम ग्रुप के एडमिशन क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर 370 प्लस बच्चों में ऐसे लगभग 50% बच्चे होंगे जिनका मॉक में परसेंटाइल आराम से 75 प्लस आ रहा होगा। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका परसेंटाइल 30, 40, 50 आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा, या आप भी हो सकते हो वो बच्चे। तो जब आपसे ज़्यादा कोई अच्छा परसेंटाइल लेके आता है किसी मॉक में, तो उससे कंपैरिजन करना बंद करो। कंपैरिजन करना ही क्यों है? आप कंपैरिजन करोगे, फिर क्या होगा? फिर आपको सेल्फ डाउट्स होने शुरू होंगे कि क्या मैं इनसे कम्पीट कर पाऊँगा? उसके बाद आप स्ट्रेस में आ जाओगे। उसके बाद आप स्टडी करोगे ही नहीं, क्योंकि आप गिव अप कर चुके हो। तो ये जो पूरी डोट बन रही है, आपने डॉट बाय डॉट खुद को कंपटीशन से बाहर कर लिया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल। जब भी आप मॉक लगाते हो तो खुद से कंपैरिजन करो। सेल्फ कंपैरिजन सबसे बेस्ट टूल होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है। कैसे करना है? अब सपोज आज है 26 दिसंबर, ठीक? तो 26 दिसंबर को मैंने कोई मॉक लगाया और उसमें मेरे परसेंटाइल, सपोज मैंने आज 3 मॉक लगाए और तीनों मॉक में मेरे परसेंटाइल 30, 35, 40 ऐसे ऐसे आए। तो अब मैं कंटिन्यूअसली मॉक देता रहूँगा अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, एक अच्छे डायरेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद अगले महीने की 20th जनवरी या 26th ही क्यों ना लगा लो आप, 1 महीने बाद, देन आई विल ऑब्जर्व कि मेरी परसेंटाइल कितनी इंप्रूव हुई है। अगर वो 50, 55, 60 ऐसे आ रही है, सर्टेनली आई एम प्रोग्रेसिंग, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद जब फ़ेब आएगा, तो जब फ़ेब का 20th के अराउंड आएगा, देन आपकी परसेंटाइल 100% 70, 75, 80, 90 ऐसे आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन्ड है, और दूसरी बात, जो आपका एफर्ट लग रहा है वो सही डायरेक्शन में लग रहा है और एक सही तरीके से कर रहे हो, विच इज़ राइट अप्रोच। तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए।
अगर वो सही नहीं होगी, कितने हाथ पैर मार लो, कितनी मशक्कत कर लो, कितने गड्ढे खोद लो, एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होगा। तो फेलियर की तरफ जाना है, तो ये दोनों मिस्टेक करने से बचना है। अगली वीडियोज़ में और ज़्यादा मैं आपके लिए अवेयरनेस वीडियोज़ लेके आऊँगा, जहाँ पर कौन-कौन सी मिस्टेक बच्चे करते हैं, जो उनको फेलियर के नज़दीक लेके जाती है, वो प्रिवेंट करनी है टू गेट सक्सीडेड टू क्वालीफाई दैट एग्ज़ामिनेशन। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, अच्छे-अच्छे कमेंट भी करना। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड लोड्स ऑफ लव।